हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जोड़, घटाना, गुणा और भागा के सवाल को हल करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा, बहुत ही सरल तरीके से बताने का कोशिश किया जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, इसमें आपको दो तरह के सवाल हर टॉपिक में मिलेंगे। जैसे जोड़ है, जोड़ में आपको बिना हासिल वाला जोड़ मिलेगा और हासिल वाला जोड़ मिलेगा, ठीक है ना। घटाना है तो घटाना में भी बिना हासिल वाला घटाना को बताया जाएगा और हासिल वाला घटाना को भी बताया जाएगा। उसी प्रकार से गुणा में और आगे भाग में। तो इस तरीके से आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। यदि आप इस चैनल पर नया हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ, वहां दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाता रहता हूं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का जोड़। तो जोड़ में यहाँ पर देखिए 2 अंकों का जोड़ है। इसको सबसे सिंपल तरीका क्या है उसको बताते हैं। जो सबसे आसान तरीका है उसको आपको बताते हैं। तो जोड़ में करना क्या है, आपको इस साइड से, दाहिने साइड से, आपके हाथ की जो दाहिने साइड है इधर से जोड़ते हुए इधर आना है और आमने सामने वाले को जोड़ना है, ठीक है ना। आमने सामने वाले को जोड़ना है, जो ऊपर में है और नीचे में इसके सामने सामने जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 4 है और 3 है। तो सबसे पहले ऊपर में देखेंगे कितना है, तो 4 है और नीचे है 3। तो 4 है तो यहाँ पर 4 लकीर हम खींचेंगे, 1 2 3 4, 4 लकीर खींचे। उसके बाद नीचे है आपका 3, तो इसी के साथ 3 और लकीर खींचेंगे, 1 2 3 हो गया। अब सभी को क्या करिए, गिनती कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया, 7। तो 7 को इस तरीके से लिखा जाता है। इस 7 को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। चूँकि 7 सिंगल डिजिट है, यानी कि एक अंक का है, तो इसमें हासिल नहीं आएगा। यह बिना हासिल वाला है, तो इसलिए 7 को पूरा पूरा यहाँ पर लिख दिया गया है और हासिल कुछ भी नहीं है। इसके आगे आपका ऊपर में देखिए क्या है, 3 है, नीचे है 2। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 3 लाइन को खींचना है, 1 2 3 हो गया। अब नीचे है 2, तो इसी के साथ में क्या करेंगे, 2 और लाइन को खींचेंगे, 1 2 हो गया। तो टोटल को गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। तो 5 को यहाँ पर लिखेंगे, इसमें कोई भी हासिल नहीं था। तो इस प्रकार से हम लोगों का जोड़ जो है वो बन करके तैयार हो गया है। आगे देखिए अगला जो है, ये इसमें आपको हासिल का ज़रूरत पड़ेगा। उसको कैसे बनाया जाता है सीखिए। यहाँ पर है 9, नीचे है 4। तो सबसे पहले ऊपर में 9 है तो 9 लाइन को खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन खींच दिए। इसके बाद इसके नीचे कितना, 4 है, तो 4 और लाइन को इसी के साथ खींचेंगे, 1 2 3 4 खींच लिए। अब टोटल को गिनती करेंगे कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितना हो गया, 13। तो 13 को इस तरीके से लिखा जाता है, 13 को इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल डिजिट हो गया, मतलब 2 अंक हो गया। हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ता है सिंगल डिजिट, 1 अंक लिखना पड़ता है। तो 1 अंक क्या होता है, इधर वाला दाहिने साइड वाला अंक को उतार लिया जाता है यहाँ पर, और जो बच जाता है वो हासिल के रूप में बच जाता है। तो हासिल हम लोग का कितना बचा, 1 बचा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 यहाँ पर लिख लेंगे। 1 हासिल जो बचा इसको लिख लीजिए, 1 लाइन इस तरह से खींच लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना है, तो 3 है। तो 3 लाइन को खींचेंगे इसी के साथ, 1 2 3 खींच लिए। इसके नीचे 5 को जोड़ना है, तो 5 और लाइन साथ में खींचेंगे, 1 2 3 4 5, 5 लाइन को खींच लिए। अब सभी को क्या करेंगे, हम लोग गिनती कर लेंगे एक साथ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। तो 9 यहाँ पर लिख लेंगे। ये जो है इस सवाल का हम लोगों का आंसर आ गया। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बना लिए। इसके बाद चलिए क्या है, घटाना। घटाना में भी आपको 2 तरह का सवाल बताया है। यहाँ पर बिना हासिल वाला है, ये हासिल वाला है। तो सबसे पहले बिना हासिल वाला सीखते हैं। घटाना में भी क्या करना है, इस साइड से आपको घटाते हुए आना है। तो ऊपर में 4 है, नीचे 3 है, मतलब 4 में से 3 को घटाना है। तो 4 है तो 4 लाइन को खींचेंगे कहीं पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4, 4 लाइन को खींचे। हम लोग को घटाना कितना है, तो 3 है। तो 3 लाइन को गिनती करेंगे, उसके बाद काट देंगे। जोड़ में क्या करते थे, आगे का और जो जितना भी होता था आगे उतना लाइन खींच देते थे ऐसे करके। लेकिन घटाना में वैसा नहीं करेंगे। घटाना में इसी में गिनती कर लेंगे और उसको काट देंगे। 1 2 3, 3 यहाँ तक आता है, इसको काट दिए। बचा कितना, 1 बचा। तो 1 इसके सामने में यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए क्या है, 7 नीचे है 2, 7 में से 2 को घटाना है। तो सबसे पहले 7 लाइन को खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7, घटाना कितना है, तो 2। तो 2 लाइन को गिनती करेंगे, 1 2 यहाँ तक आया।
इसको यहाँ से यहाँ तक काट देंगे, बाकी जो बचा हुआ है इसको गिनती करके यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ पर गिनती कीजिए 1 2 3 4 5, 5 बचा हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे 5। इस सवाल का आंसर यही हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला जो सवाल है वो हासिल वाला है, तो इसको बनाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है 0, नीचे में 6, तो 0 में 6 नहीं घटेगा क्योंकि 0 एक छोटी संख्या है, 6 बहुत बड़ी संख्या है। तो इसमें जब नहीं घटेगा तो क्या किया जाता है, ये 0 अपना पड़ोसी से 1 को हासिल लेगा, मतलब 1 उधार लेगा। तो जब 1 उधार लेगा, हासिल लेगा, तो ये बन जाएगा कितना 10, ये 10 बन जाएगा ऊपर में। देखिए इस तरीके से ये 10 बन जाएगा। अब क्या होगा, 10 में से 6 को घटाना है, तो सबसे पहले आपको ऊपर में जितना रहता है उतना लाइन को खींचना पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन खींचे। नीचे कितना घटाना है 6 को, तो 6 लाइन को गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन गिनती किया और इसको क्या करना है, काट देना यहाँ से यहाँ तक। तो 6 को काटने के बाद कितना बचा हुआ है, 1 2 3 4, 4 लाइन बचा हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा 4 होगा। ठीक है ना। अब चलिए दूसरा करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 था, 3 क्या क्या, 1 इसको हासिल दे दिया तो बचा कितना, 2 बचा हुआ है। 2 में से 1 को घटाना है, तो 2 लाइन खींचिए। सबसे पहले 1 और 2, घटाना कितना 1 है, यानी कि 1 लाइन को काट देंगे, बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बिना हासिल वाला और हासिल वाला दोनों तरह का घटाना को सिखा दिया गया है। तो चलिए आगे जो हम लोग का है वो क्या है, गुणा का टॉपिक है। तो गुणा का टॉपिक को भी बना लेते हैं। देखिए गुणा का टॉपिक बनाने के लिए आपको 1 से लेकर के 9 तक का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। कहाँ तक, 1 से लेकर के 9 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए, तभी आप किसी भी कितना भी अंक का गुणा बना सकते हैं। तो इतना आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 4 है, 4 को गुना करना है 2 में और 3 में। तो सबसे पहले 4 को क्या करना है, इस साइड से गुना करते हुए जाना है और जितना आएगा यहाँ पर लिखते जाना है। तो 4 को गुना कीजिए, तो देखिए पहला जो गुना है वो सिंगल अंक का, 1 अंक का है, दूसरा 2 अंक का है। तो सबसे पहले 1 अंक का सीख लेते हैं। तो 4 को जब 2 बार गुना करेंगे, मतलब 4 का पहाड़ा को 2 बार पढ़ना है, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि 2 बार पढ़ने पर 8 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे सीधा सा 8। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए 4 को 3 से गुना करना है, तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ेगा। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 12 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 12। ठीक है, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर सवाल में देखिए 2 अंक का है, ऊपर में है 21, नीचे है 34। मतलब क्या होगा, इस 4 को सबसे पहले 1 से और 2 से, दोनों से गुना करेंगे और जितना आएगा यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 1 अंक छोड़ करके इस 3 को 1 से और 2 से, दोनों से गुना करेंगे। तो सबसे पहले 4 को गुना कीजिए, 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 4 एकम 4, और 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूना 8। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 3 एकम 3, 1 अंक छोड़ के लिखा जाता है, 1 अंक ये वाला अंक छोड़ करके लिखा जाएगा, ये कट हो जाएगा, इसके सामने नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। तो 3 दूना 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। अब क्या करना है, दोनों को ऊपर नीचे जितना भी है जोड़ देना है। यहाँ 4 है तो 4 लिखिए, नीचे कुछ नहीं था। तो 8 है, यहाँ 3 है, तो 8 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11। 11 का 1 होता है और हासिल 1 बचेगा। ठीक है ना। 11 का 11 इस तरह से लिखा जाता है। 11 2 अंक का है तो 1 अंक यहाँ लिख दिए और ये जो है 1 बचा हुआ है, ये हासिल बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, हासिल जो बचा है इसमें जोड़ देंगे। यहाँ पर सिर्फ 6 बचा हुआ है, ऊपर में कुछ नहीं है। 6 और 1 हासिल बचा हुआ, 6 1 कितना हो जाएगा, 7। यही इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है ना। अब चलिए भाग के प्रश्न को हल करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर में है, सबसे ऊपर में 2 सवाल को यहाँ पर लिया गया भाग में भी। तो सबसे ऊपर में क्या है, भाग देना है 2 से कितना में, 4 में, 6 में और 8 में। तो यहाँ पर आपको सिंगल जो संख्या है, पहला जो अंक है उसमें भाग लगाने का प्रयास किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, जो कि 4 आ जाएगा। तो 2 का पहाड़ा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 बार पढ़ने से आया, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4। घटाव का चिन्ह देंगे, 4 में से 4 घटेगा तो ये कट जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, ये जो 6 बचा हुआ था, इस 6 को क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे लिखेंगे। अब आपको ये देखना है कि ये 2 से कितने बार में भाग लग जाएगा, मतलब 2 का पहाड़ा में कितने बार पढ़ने से 6 आ जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 बार पढ़ने से 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, तो 2 तिहाई 6। ठीक है, कट गया। उसके बाद क्या है, 8 है, इस 8 को क्या करेंगे, यहाँ नीचे लेकर के आएंगे। ठीक है ना। 8 को नीचे लेकर के आएंगे और 2 का पहाड़ा में 8 से भाग लगाएंगे, 8 में भाग लगाएंगे। तो कितने बार पढ़ेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 4 बार में। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ आ जाएगा 8।
घटा को चिन्ह देंगे, दोनों ऊपर नीचे सेम सेम है तो क्या होगा, कट जाएगा। चलिए इससे आगे जो भागा के प्रश्न है ये थोड़ा सा कठिन है, इसको भी समझ लेते हैं कैसे बनाया जाएगा। देखिए आपको बताए थे क्या कि सिंगल जो अंक, पहला जो अंक है उसमें भाग लगाने का प्रयास करते हैं, तो 3 से 1 में भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा, क्या करेंगे, एक और अंक को लेंगे, ये 14 बन जाएगा। तो कितने बार में लगेगा, 3 का पहाड़ा में कितने बार में 14 आएगा या उससे थोड़ा सा कम आएगा, ऐसा कोई नंबर सोचना है। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, मतलब 4 बार में 12 आता है, 5 बार पढ़ते हैं, 3 पचे 15, तो ज़्यादा हो जाता है 14 से, इसलिए 3 चौके 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, है ना, 4 लिखे, 4 बार में आया 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। घटा का चिन्ह देंगे, इस 4 में से 2 को घटाएंगे 2 बचेगा, और यहाँ पर 1 में से 1 को घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस 1 को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर लेकर के आते हैं, नीचे उतारते हैं, ये बन जाएगा 21। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है आपको, कितने बार में 21 हो जाएगा, 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, यानी कि 7 बार में 21 होता है। यहाँ पर 7 लिखेंगे और यहाँ 21 लिखेंगे, और यहाँ घटा का चिन्ह देंगे, ऊपर नीचे घटा लेते हैं, सेम सेम जब रहता है तो क्या होता है, नीचे कुछ नहीं बचता है। तो इस तरीके से भाग को बना लिया गया है। तो इस तरीके से आपको कुल मिलाकर के जोड़, घटाना और गुणा और भागा के प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।